राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज जानेंगे नवंबर माह में मेष से मीन राशि पर्यंत राशि वाले जातकों का किस प्रकार का ग्रह गोचर रहेगा, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति, किस राशि पर किन ग्रहों का रहेगा प्रभाव, किस राशि को मिलेगा भगवान नारायण का आशीर्वाद और किन पर बरसेगी माँ लक्ष्मी की अनंत कृपा। विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और सभी राशियों का हालचाल जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन बुधवार, कार्तिक माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि दिन रात्रि रहेगी। आज नक्षत्र मृगशिरा जो दिन रात्रि रहेगा। आज योग परिघ कर्ण भव और बालव। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से आरंभ होकर 1:30 तक। अभिजित मुहूर्त का समय 11:34 से आरंभ होकर 12:17 तक। शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 6:30 से आरंभ होकर 8 बजे तक। शाम को शुभ समय 4 बजे से आरंभ होकर 5:30 तक। तिथि के अनुसार आज मूली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिशाशूल उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा की यात्रा आरंभ ना करें। यात्रा अति अनिवार्य है, धनिया खाकर जाएं, मंगल में रहेगी। चलिए दर्शकों, राशिफल की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे प्रथम मेष राशि वाले जातकों का राशिफल। मेष राशि वाले जातक, इस माह आर्थिक पक्ष आपका अच्छा रहने वाला है, यानी धन लाभ, धन की जो स्थिति है वह अच्छी रहेगी। नौकरी और व्यापार में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो मन आपका प्रसन्न रहेगा। कई बार नौकरी हम करते हैं तो हमारे जो विरोधी होते हैं, शत्रु पक्ष जिसे हम कहते हैं, जिसे शत्रु पक्ष कहते हैं, कई बार हमें परेशान करते हैं, हमारी नौकरी में उन्नति में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ऐसा इस महीने नहीं रहने वाला है। व्यापार क्षेत्र में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप दुकानदार हैं या व्यापारी हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। उच्च अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा, यानी जो आपसे उच्च पद पर आसीन हैं उनसे आपको सहयोग, आपको लाभ प्राप्त होगा। अपनी बुद्धि और ज्ञान से आप उत्तम निर्णय ले पाएंगे। परिवार में मनमुटाव को लेकर यदि कुछ चल रहा है तो आप सोच समझकर उसको दूर करने का प्रयास करें, शीघ्र वह समस्या दूर हो जाएगी। निकटवर्ती संबंधियों से मिलने का, जो आपके मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, उनसे मिलने का शुभ अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। इस माह स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा और मनोरंजन के शुभ अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। कहीं घूमने जा सकते हैं। संतान को लेकर कुछ चिंता हो सकती है। वाहन को सावधानी से आप चलाएं। यदि आप वाहन चलाते हैं तो सावधानी से, कहीं आप जा रहे हैं तो सावधानी से वाहन को चलाएं। और भगवान हनुमान जी का इस माह आप पूजन करें। कोई पाठ, चालीसा आदि का पाठ आप कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जय जय श्री राधे। वृषभ राशि वाले जातक, वृषभ राशि वाले जातक इस माह लाभ श्रेष्ठ प्राप्त करने वाले हैं। श्रेष्ठ लाभ इनके लिए कहा जाएगा। माँ लक्ष्मी की पूर्ण कृपा दृष्टि इन पर बरसेगी। लेकिन अचानक धन खर्च भी हो सकता है। ध्यान से धन का खर्च करें, सोच समझकर धन को कहीं लगाएं। व्यवहार अपना सकारात्मक रखें, वाणी में मधुरता रखें। व्यापार और नौकरी में नई योजना आप बना सकते हैं। कुछ नया आप यदि सोच रहे थे पूर्व से आरंभ करने की कि कब किया जाए, तो आप इस महीने आरंभ कर सकते हैं। उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। और कार्य आरंभ यदि आप करें तो लक्ष्मी जी का ध्यान करें, उन्नति प्रगति प्राप्त होगी। भविष्य आपका सुखद रहने वाला है। लेकिन लक्ष्य से आप भटके नहीं। लक्ष्य आपका जो साधा हुआ है, अपना ध्यान आपका वहीं रहना चाहिए। परिवार सुखद रहेगा। सुखद यात्राएं हो सकती हैं, और जो यात्राएं होंगी उनसे आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। वाद विवाद से आपको बचकर रहना है। अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए, क्योंकि कार्य में इतने व्यस्त ना हो कि आप शरीर का ही ध्यान न रख पाएँ, अपने स्वास्थ्य का ही ध्यान न रख पाएँ। क्योंकि जब शरीर है, स्वास्थ्य है, तभी आप कार्य में लाभ प्राप्त कर पाएँ। अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। भगवान शिव की आराधना करें, अनंत गुना लाभ की प्राप्ति होगी। जय जय श्री राधे श्याम। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातक इस माह धन के आय और व्यय को लेकर सतर्क रहें, सावधान रहें। अपने खर्चों को
नियंत्रण में रखें। ये नहीं जितना धन आया उससे दुगना आप खर्च कर रहे हैं, ऐसा ना करें। अपने धन के खर्च को नियंत्रित आप रखें। अत्यधिक खर्च आपकी चिंता को बढ़ा सकता है। इस माह यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। व्यापार और नौकरी में लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। श्रेष्ठ लाभ के योग बने हुए हैं। घर परिवार को लेकर आपका माहौल जो है मधुर रहने वाला है। घर का माहौल सुंदर रहेगा। कोई सुखद समाचार परिवार में आ सकता है, कहीं से प्राप्त हो सकता है। संबंधों में मधुरता आपके आएगी। अपनी समझदारी से घर का तनाव आप दूर कर पाएंगे, परेशानियां दूर कर पाएंगे, क्योंकि आप कुशल हैं इन सभी कार्यों को करने में। आरंभ में, महीने के आरंभ में यानी नवंबर माह के आरंभ में स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें तो आप स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेंगे। भगवान गणपति की आराधना आपके लिए लाभप्रद रहेगी। जय जय श्री राधे श्याम। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक इस माह परिश्रम अधिक और फल में कमी महसूस कर सकते हैं, लेकिन विचलित ना हो, क्योंकि शत्रु पक्ष आपको परेशान कर सकता है। अपनी एकाग्रता, अपना मनोबल आप बनाए रखें और ध्यान से प्रत्येक कार्य को करते रहें ताकि त्रुटि ना हो। दूसरे को अवसर ही प्राप्त होने ना दें। चिंताएं आपकी बढ़ेंगी तो आप ध्यान से उन सभी चिंताओं को, परिश्रम से उन सभी चिंताओं को आप दूर करें। इस माह यदि यात्रा करने की कहीं सोच रहे हैं, कहीं आने जाने की आप सोच रहे हैं, तो बाहर ना जाएं, क्योंकि यात्राओं से श्रेष्ठ लाभ के योग बने हुए नहीं हैं। लेकिन माह के पूर्ण होने तक जो योजनाएं आपने पूर्व में की हुई थी वह पूर्ण होती आपको दिखाई देंगी। उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। परिवार में मनमुटाव बढ़ सकता है, लेकिन आप अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उसमें बदलाव अवश्य करेंगे। स्वास्थ्य में आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि पूर्व से कोई रोग है, कोई समस्या है, उसमें आपके सुधार होगा। लेकिन आय का और व्यय का आपको ध्यान रखना है, यानी धन को लेकर कहाँ से कितना धन आ रहा है, कहाँ कितना जा रहा है, उस पर आप ध्यान दें। अन्यथा कहीं त्रुटि भी आपको संकट में डाल सकती है, इसका आप ध्यान रखें। बाकी सब आनंदमय है। भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव का पूजन करें, सब आनंद होगा। जय जय श्री राधे श्याम। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक इस माह यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। कहीं आप बाहर जा सकते हैं जो आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। ऋण में मुक्ति आपको प्राप्त होगी, यानी अगर ऋण कहीं है आपके ऊपर चढ़ा हुआ या ऋण से आप मुक्ति चाहते हैं तो कुछ ना कुछ मार्ग आपको प्राप्त होने वाला है। व्यापार और नौकरी में लाभ और उन्नति, प्रगति के योग बने हुए हैं। आपके कार्यों में जो आप कार्य करते हैं उससे आपकी पहचान बढ़ेगी। समाज में जो भी आप कार्य करते हैं उससे आपकी पहचान बढ़ेगी। अपने स्वास्थ्य को लेकर आप सावधान रहें। नेत्र में समस्या बढ़ सकती है, नेत्र विकार बढ़ सकता है। नेत्रों की तरफ से आपको सावधान रहना चाहिए। और फ़ोन, टीवी आदि का प्रयोग कम से कम करें। भगवान शिव की आराधना करें, श्रेष्ठ लाभ की आपको प्राप्ति होगी। जय जय श्री राधे श्याम। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक इस माह अपनी कुशलता का उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो आपके अंदर कुशलता है, जो कुशाग्रता है, जो आपका परिश्रम है, उसका श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन आप विचलित ना हो, अपने कार्य को लगन और प्रेम के साथ करते रहें। महीने के पूर्ण होने से पूर्व आपको उसका लाभ प्राप्त होगा। वह आपको निश्चय ही फल प्राप्त होगा जो परिश्रम आपने पूर्व में किया है। आपको इस माह कार्य को पूर्ण करने को लेकर संघर्ष करना पड़ सकता है, तो आप उससे विचलित ना हो, करते रहें कार्य को प्रेम और लगन के साथ। नौकरी और व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। दूसरों से बात करते समय आपको अपनी वाणी में मधुरता रखनी चाहिए। कटु वचन किसी से ना कहें, कटु वचन कहने से बचें। जो कह रहे हैं उससे पूर्व आप विचार कर लें कि जो आप कहने जा रहे हैं
उससे कहीं दूसरा रुष्ट तो नहीं हो जाएगा, क्रोधित तो नहीं हो जाएगा। ऐसे वचन आप कहें जो मधुर हो, कल्याणप्रद हो। स्वास्थ्य के विषय में यह माह उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित कोई विशेष समस्या नहीं है। सुख और शांति की आपको प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु की आराधना करें, श्रेष्ठ और आनंद से यह माह पूर्ण होने वाला है। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम। तुला राशि। तुला राशि वाले जातक इस माह तरक्की और उन्नति के नए मार्ग आपके खुलने वाले हैं। यदि नौकरी या व्यापार में कुछ नया आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बेझिझक, कोई शंका नहीं है। आरंभ करें, लाभ आपको प्राप्त होगा। इस माह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपका जो आत्मविश्वास है उच्च शिखर पर रहेगा। धन लाभ के योग बने हुए हैं। कार्यों में व्यस्तता के कारण आप स्वास्थ्य पर ध्यान देना भूल जाते हैं। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, लापरवाही ना करें। यदि कहीं यात्रा आप करते हैं तो वाहन को आप बड़े ध्यान से चलाएं। भाई बहनों का आप ध्यान रखें, कुछ छोटी मोटी समस्या उत्पन्न हो सकती है। भगवान शिव का अर्चन करें, भगवान शिव की आराधना करें, श्रेष्ठ लाभ की आपको प्राप्ति होगी। जय जय श्री राधे श्याम। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक इस माह धन लाभ आपको होगा, लेकिन शत्रु पक्ष से सावधान आपको रहना चाहिए, क्योंकि वह कुछ ना कुछ ऐसी शरारत करने वाले हैं जिससे आपको कष्ट हो। लेकिन आप सावधान रहेंगे तो वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप अपनी कमियों में सुधार करें। जो भी आपकी कमियां हैं उनमें आप सुधार करें तो किसी भी प्रकार की हानि आपको कोई पहुंचा नहीं पाएगा। नौकरी और व्यापार को लेकर आपकी स्थिति जो है लाभप्रद है। प्रबल धन योग के योग बने हुए हैं, धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं। कहीं ना कहीं से आपको रुका हुआ यदि धन है तो वह प्राप्त होने वाला है। विशिष्ट जनों के संपर्क से आपको धन लाभ, मान सम्मान में वृद्धि महसूस होगी। विशिष्ट जनों के संपर्क से अपने पूर्व के जो कार्य हैं उनको लेकर आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। घबराएं नहीं, प्रेम से यात्राओं को करें, लाभ की प्राप्ति होने वाली है उनसे। परिवार, उसमें भी आप समय दें। संतान की चिंता बढ़ सकती है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। बड़े प्रेम और भाव के साथ यह महीना आपका आनंद में रहने वाला है। भगवान हरि की आराधना करें, आनंदप्रद आप रहेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। धनु राशि। धनु राशि वाले जातक इस माह परिश्रम का फल विलंब से प्राप्त करने वाले हैं। ऐसी ग्रहों की स्थिति है। विचलित आपको नहीं होना है, ना ही मानसिक तनाव आपको लेना है, अन्यथा समस्या बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ नया कार्य आप आरंभ करेंगे जिससे आपको भविष्य में उससे दुगना लाभ प्राप्त होने वाला है। यदि कुछ सोच रहे हैं पूर्व से कोई नया कार्य आरंभ करने की तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला जो ग्रहों का गोचर है आपको लाभ प्रदान कराने वाला है। इस समय खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। यदि आप खर्च कुछ कर रहे हैं तो सोच और विचार के करें। वाद विवाद से बचकर रहें। क्रोध आपका बढ़ सकता है जिसके कारण नई समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो क्रोध को भी अपने नियंत्रण में आपको रखना चाहिए, क्योंकि वह क्रोध अनावश्यक है, उससे कोई लाभ की प्राप्ति आपको नहीं होने वाली। अतः नियंत्रण में रखें, मधुर संबंध सभी के साथ रखें, अपनी वाणी मधुर रखें और भगवान शिव की आराधना करें। तो यह महीना जो भगवान नारायण और लक्ष्मी का परम प्रिय पावन महीना है, यह बड़े ही आनंद और प्रेम से जाने वाला है। जय श्री राधे श्याम। मकर राशि। मकर राशि वाले जातक इस माह उतार चढ़ाव की स्थिति में रहेंगे। आप कार्य ऐसा करें कि दोनों का लाभ हो। जहां आप कार्य कर रहे हैं या जिनसे आप कार्य करवा रहे हैं उनको भी लाभ हो और आपको भी लाभ हो, ऐसी अगर आप भावना रखते हैं, इस भाव से आप कार्य को करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। मनोबल में आपकी कमी आ सकती है, अपनी गलतियों में आप सुधार करेंगे तो लाभ मिलेगा। वाद विवाद से, कलह से आप बचें। समय को व्यर्थ ना करें वाद विवाद में। अपने कार्य में आप ध्यान लगाएं। जो नई योजनाएं आप बनाने जा रहे हैं उसमें देखें कहीं त्रुटि तो नहीं है। प्रेम और भाव के साथ नई योजनाओं को आप लागू कर सकते हैं।
परिवार की कोई समस्या चल रही है तो उसका समाधान केवल आपके पास है। बस आपको देखना है कि समस्या कहाँ है, आप समाधान स्वयं ढूंढ लेंगे। अतः शोध आप आरंभ करें। पेट से संबंधित समस्या बढ़ सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और भगवान नारायण की आराधना करें। आनंदमय है आपका ये महीना रहेगा। जय जय श्री राधे श्याम। कुंभ राशि वाले जातक इस माह अपने ज्ञान और निर्णय से शत्रु पक्ष को परास्त करेंगे। विजय की प्राप्ति आपको होगी। यह नहीं कि आपको युद्ध लड़ने जा रहे हैं, बल्कि आप अपने कर्म क्षेत्र में जो आपके विरोधी हैं उन पर आप विजय प्राप्त करेंगे, यानी वह आपसे परास्त होंगे और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी और व्यापार में बाधाएं थोड़ी सी आ सकती हैं, लेकिन आप उस पर भी विजय प्राप्त करेंगे। अपने कर्म से, अपने परिश्रम से कम समय में ज़्यादा काम करने के कारण मानसिक तनाव हो सकता है, इससे आप दूर रहें। परिवार की स्थिति और स्वास्थ्य आपका उत्तम रहने वाला है और भगवान शिव की आराधना करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। यह माह बड़े ही आनंद के साथ आपका जाएगा। जय जय श्री राधे श्याम। मीन राशि वाले जातक इस माह शत्रु पक्ष को परास्त करेंगे और विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन वाद विवाद से आपको बच के रहना चाहिए। पुरुषार्थ में वृद्धि से आपको श्री की प्राप्ति होगी, यानी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। पुरुषार्थ आप अपना बढ़ाएं, कार्य करने की जो क्षमता है उसमें आप वृद्धि करें, तो लक्ष्मी प्राप्ति के योग प्रबल हैं, जो आपके भाग्य में उन्नति और प्रगति में सहायक होने वाले हैं। व्यवसाय में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन वह पूर्व के चल रहे कारणों के कारण। अगर कोई त्रुटि आपके व्यवसाय में पूर्व से है तो आप उसमें सुधार करें, क्योंकि योग आने वाली ग्रह दशा आपकी बड़ी उत्तम है। अपने व्यापार में आप सुधार करें तो निश्चय ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। शीघ्र आपकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। परिवार आपका सामान्य है। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना चाहिए और भगवान नारायण की भक्ति, भगवान नारायण की आराधना आपके लिए लाभप्रद रहेगी। बाकी ये माह बड़ा ही आनंदपूर्वक आपका रहने वाला है। ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे लाइक करें। अपने इष्ट मित्रों को इसको अवश्य शेयर करें। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।